परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2:20 और 21 पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जो वचन पढ़े हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। एक विश्वासी को परमेश्वर बर्तन से तुलना किया है, तो हमें कौन सा बर्तन होना है। एक ही घर में अनेक प्रकार के बर्तन हैं, लेकिन सभी बर्तन एक ही काम के लिए नहीं है, अलग अलग काम के लिए है। कोई आदर के लिए है, कोई अनादर के लिए है। बर्तन तो सभी काम के लिए है, लेकिन कोई आदर के लिए है, कोई अनादर के लिए है। तो हमको यहाँ पर देखना है, हमको जो सोना चांदी के बर्तन के बारे में बोला है, जो आदर के लिए, कैसे वो उस बर्तन को आदर के तौर पर परमेश्वर देखते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, जो सोना को आग में ताया जाता है, जब सोना को आग में ताया जाता है तो उसमें से सोना कितना शुद्ध है निकल के बाहर आते हैं, और उसका गंदगी कितना है वो भी निकल के बाहर आते हैं। तो हमारे जीवन में भी पहले हम लोग जो एक अनादर का बर्तन थे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आदर के लिए ठहराया है। तो हमें भी परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, उसको जब हम जीवन में लेते हैं तो हमारे जीवन से भी बुराइयाँ निकलने लगता है, गंदगी और छोटा छोटा पाप और जो है सो उनका जो भी हमारे जीवन में गंदा स्वभाव है, उस वचन के द्वारा निकलने लगता है। क्योंकि हम लोग वचन से लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं। जितना ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होता है, उतना ही हम जो है से एक शुद्ध बनते जाते हैं। क्योंकि सोना को यहाँ हम देखे हैं, जो जितना आग में देता है उतना ही शुद्ध होता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन भी ताया हुआ है, हम अपने जीवन में लेते हैं तो शुद्ध बनते हैं। जब शुद्ध हम होते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहा गया है, आदर का बर्तन हम बन जाते हैं। आदर के लिए जब बनते हैं, हमारे जीवन में शुद्धता होता है, और तब हम जो है से परमेश्वर का पवित्र ठहर जाते हैं। हमारे जीवन से पवित्रता होने लगता है, और जो है कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए हो जाता है। यदि हम अपने आप को इनसे शुद्ध करेंगे तो यहाँ हमारे जीवन में शुद्धता की ज़रूरत है। हम अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने जीवन में नहीं लेंगे, तो हमारे जीवन शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन में क्या देखना चाहता है, एक विश्वासी को भी सोचना चाहिए हमें किस प्रकार का बर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन में शुद्धता होना चाहिए, हमारे जीवन में भलाई होना चाहिए, हमारे जीवन में हर एक प्रकार की पवित्र काम होना चाहिए, जो कि हमारा स्वामी ये सब चाहते हैं। स्वामी के काम आएंगे, हर भले काम के लिए जब हम तैयार होते हैं तो हम परमेश्वर के लिए काम आते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धता देखना चाहता था। पहले जो है हम शुद्ध नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें शुद्ध बनाया है, पवित्र बनाया है, पवित्र ठहराया है। क्योंकि हम अपने आप से ये जो शुद्धता और पवित्रता है वो नहीं प्राप्त किए। परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आए
और हमारे लिए अपने ऊपर हमारा जो पाप था अपने ऊपर उठाए और क्रूस पर जब मारे गए गाड़े गए तो तीसरे दिन जी उठे। हमारा पाप का भी भार उन्होंने कलवरी सूली पर उठाया है, इसलिए हम पवित्र ठहरे, शुद्ध ठहरे, क्योंकि परमेश्वर अपना लहू से हमारा पाप को धोया है और हमें शुद्ध बनाया है। तब जो है सो हम आदर के लिए बर्तन बन गए हैं। जब आदर के लिए बर्तन हम बने हैं तो परमेश्वर के लिए हमें तैयार होने का आवश्यकता है और परमेश्वर के लिए हमें काम करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। इसलिए हमें भी तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वामी के घर में काम आएंगे तो हमें भले काम के लिए तैयार होना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारा जीवन में यही देखना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़े हैं तो एक विश्वासी को सोचना है जो हम किस प्रकार के बर्तन हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।